अभी देखो ये जो है ना, ये एक 2D प्लेन है, ठीक है। इसमें ये जो है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इसने क्या करा, इसका 4 पार्टीशन कर दिया। तो ये जो हर एक पार्टीशन है, ये देखो ये एक पार्टीशन है, फिर ये एक पार्टीशन है, फिर ये एक पार्टीशन है और ये एक पार्टीशन है, ऐसे 4 पार्टीशन कर दिया। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो ये हो जाएगा पहला क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट 2, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा 4 क्वाड्रेंट। इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वाड्रेंट सेपरेट करके अब क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें एक्स जो है, ये देखो एक्स ये पॉजिटिव है, और वाई जो है, ये वाई है ना, ये भी पॉजिटिव है। तो जो भी पॉइंट बनेगा पहले क्वाड्रेंट में, उसका जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, देखो एक्स पहले लिखते हैं, एक्स जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये 0 0 है ना, यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव है, तो एक्स जो है ये आएगा नेगेटिव और वाई जो है ये आएगा पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे कुछ भी पॉइंट लोगे वो आएगा नेगेटिव आएगा और सेकंड वाला जो है पॉजिटिव आएगा। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो आएगा नेगेटिव पॉजिटिव। फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स का वैल्यू नेगेटिव आता है, वाई का वैल्यू भी नेगेटिव आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा वो आएगा नेगेटिव नेगेटिव। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और जो वाई का वैल्यू है ये आएगा नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव। अभी हम लोग ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव ये सब क्वाड्रेंट इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता करना है ये जो कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू है ये हर एक क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, कि हर एक क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, ये पता करना है। तो हमें पता है कुछ भी जनरल पॉइंट लेंगे थीटा डायरेक्शन में, वो जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये आएगा पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट जो है ये भी आएगा पॉजिटिव, यही तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा से, यानी कि कॉस थीटा जो है ये आएगा पॉजिटिव, साइन थीटा आएगा पॉजिटिव, कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो थीटा का वैल्यू है ये देखो ये वाला जो है 0 है और ये वाला जो लाइन है ये पाई/2 के ऊपर है। अभी देखा था ना पिछले कंसेप्ट में कि ये जो है ये पाई/2 में है। तो ये थीटा का वैल्यू जब 0 से लेके पाई/2 तक होगा उस टाइम पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो जब थीटा का वैल्यू 0 से लेके पाई/2 हो रहा है उस टाइम पे ये जो पॉइंट है P ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, P का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि कॉस थीटा जो है ये हो जाएगा पॉजिटिव, साइन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसीलिए साइन थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा पॉजिटिव, कॉस थीटा जो है आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और ये टेन जो है ये साइन बाई कॉस है, यानी कि पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी सेकंड क्वाड्रेंट का मुझे बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉइंट, नेगेटिव, एक्स एक्सिस देखो नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव। और जनरल जो पॉइंट होता है P वो होता है कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन थीटा जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, यानी कि पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या होता है नेगेटिव, तो टेन जो है ये हो जाएगा नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ मेरे को, थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो जाता है कोई भी पॉइंट लो नेगेटिव नेगेटिव, ये देखो माइनस एक्स है ना, ये माइनस वाई है, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव होगा, कुछ भी पॉइंट लोगे पॉइंट लेके देखना वो नेगेटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो फिर ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा नेगेटिव, साइन थीटा हो जाएगा नेगेटिव, तो कॉस थीटा साइन थीटा दोनों ही हो जाएंगे नेगेटिव। और टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव कोई भी पॉइंट होगा एक्स वाई लिखते हैं ना, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, तो कॉस थीटा जो है पॉजिटिव, साइन थीटा हो गया नेगेटिव, तो कॉस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, साइन थीटा हो जाएगा नेगेटिव। और टेन थीटा जो है साइन बाई कॉस होता है, यानी कि नेगेटिव बाई पॉजिटिव, जो कि हो जाएगा नेगेटिव। अभी ये रहा तीन
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। टेन का क्या होता है? कॉट। तो साइन का जो भी साइन होगा, कोसेक जो है 1/sin ही है ना, तो उसका भी साइन तो सेम होगा। ये साइन की बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो साइन का जो भी आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, कोसेक भी सेम आएगा, क्योंकि कोसेक जो होता है वो हो जाता है 1/sin। अगर साइन पॉजिटिव है तो ये भी आएगा पॉजिटिव, अगर साइन नेगेटिव है तो ये भी आएगा नेगेटिव। ठीक है। सिमिलरली कॉस के लिए सेक का वैल्यू सेम होगा और टेन और कॉट का सेम साइन आएगा। इतना क्लियर है? तो अभी यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन एक फार्मूला यहाँ से निकल के आया कि देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, साइन का उल्टा तो कोसेक है, ये भी है। तो हम लोग बस ये 3 क्वांटिटी पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो 3 है ये 3 डिपेंडेंट है इनके पार्टनर पर। ठीक है। तो हम लोग बस साइन कॉस टेन का नेचर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो सारा पॉजिटिव है, साइन कॉस टेन, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे ऑल सारा पॉजिटिव है। अभी सेकंड क्वाड्रेंट देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है? सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन जो है ये पॉजिटिव है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ गया ये? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में खाली 10 ही पॉजिटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में खाली 10 ही पॉजिटिव है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट का देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। और क्वाड्रेंट का नंबर कैसा है? ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये हो गया 4। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है ASTC ऐसे। ठीक है, ASTC। ये जो है इसको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारा पॉजिटिव होगा। सेकंड में खाली साइन हो जाएगा पॉजिटिव, साइन होगा, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक भी होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन हो जाएगा पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है, उसको बोलते हैं ASTC। ठीक है, इसको याद रखना है ASTC। और हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें थीटा का वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है ना, तो थीटा का वैल्यू जो है ये 0 से लेके ऐसे रोटेट करा π/2 तक गया, तो ये हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है 0 से π/2 तक थीटा का वैल्यू। ठीक है। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये यहाँ से लेके ऐसे और रोटेट करेगा, कहाँ तक? यहाँ तक। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये है π/2 और ये जो है टोटल कितना है? पाई है। तो थीटा का वैल्यू जो है जब π/2 से लेके पाई तक आएगा तो उस टाइम पे वो रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? π/2 से लेके पाई तक। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? अभी पाई में है, यहाँ से ऐसे रोटेट करा और π/2 गया, 90 डिग्री और गया ना, 90 डिग्री इक्वल टू π/2 होता है, और 90 गया तो पहुँचा 180 डिग्री से लेके ये 270 डिग्री तक। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और इसको अगर पाई में लिखेंगे तो आएगा पाई से लेके 3π/2 तक। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें पाई से लेके 3π/2 तक रहता है थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से लेके 2π तक आता है, यानी कि यहाँ से 3π/2 से लेके ऐसे रोटेट करा करके ये 2π तक आ गया अपने ओरिजिनल पोजीशन में। ठीक है, ये थीटा का जो वैल्यू है ये कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट के लिए ये रहा। तो अभी हमने ये जो टेबल बनाया ये सेम टेबल आपके बुक में है, जहाँ पे यहाँ पे क्वाड्रेंट्स है 1 2 3 4, बोला है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ये सब का क्या साइन होगा ईच क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा? मैंने क्या बताया था फॉर्मूला? ASTC। पहले क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होना चाहिए, साइन पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे कोसेक भी तो है, अरे कोसेक भी तो होगा ना, साइन का उल्टा है। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो साइन और कोसेक ये दोनों ये पार्टनर्स हैं, तो इसलिए मैं खाली साइन कॉस टेन इन तीनों को देख रहा हूँ। और क्योंकि कोसेक जो है साइन का पार्टनर हो गया, कॉस जो है सेक का पार्टनर हो गया, टेन जो है कॉट का पार्टनर हो गया। ठीक है, तो साइन का जो साइन आएगा कोसेक का सेम साइन आएगा, कॉस का जो साइन आएगा सेक का वो साइन आएगा, टेन का जो है कॉट के साथ सेम साइन आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? फॉर्मूला क्या था? ASTC। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होना चाहिए, 10 पॉजिटिव है और कौन हो जाएगा पॉजिटिव? कॉट हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? C है, यानी कि कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव है और उसका पार्टनर कौन है? सेक, तो सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सेक जो है 1/cos थीटा है।
ठीक है, तो ASTC ये याद रखना। हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे निकाला था? cos थीटा का वैल्यू आया था A, साइन थीटा का आया था B, और ये ट्राइंगल का यूज करा तो हमें पता चला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो cos थीटा के जगह A पुट करा और B के जगह साइन थीटा पुट करा, तो यहाँ से आया था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो 1 है, अभी इसी को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ ना cos स्क्वायर थीटा डिवाइड करूँगा, तो आएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1। अभी साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें और एक फार्मूला मिल गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इनको मैं बॉक्स कर लेता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एक फार्मूला हो गया। अभी और एक फार्मूला मिल गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर से डिवाइड ना करके साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता तो क्या आता? तो यहाँ पे आज हो जाता कि कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कॉट स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें और एक फार्मूला मिल गया कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको भी मैं बॉक्स कर लेता हूँ। तो टोटल अपन के पास अभी 3 फार्मूला आ गए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसे ये आपने पढ़ा हुआ है 10th में, अभी दोबारा से मैंने बता दिया कि ये जो फार्मूला है, ये जो 3 फार्मूला है कहाँ से आए और अभी इनका यूज करके हम लोग कैसे वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो अभी ये 3 फार्मूला याद रखना और ये जो टेबल पढ़ा था ना, ये टेबल याद रखना, ये वाला टेबल ASTC, कुछ नहीं बस ASTC उतना याद रखना और ये 3 फार्मूला याद रखना। तो अभी एक एग्जाम्पल करते हैं। अभी यहाँ पे गिवन है cot x इज इक्वल टू माइनस 5/12, x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। यानी कि हमें साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक उनका भी वैल्यू निकालना है। cot x का वैल्यू गिवन है और x जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का फार्मूला याद है ना, ASTC। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में खाली साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, इसीलिए तो cot नेगेटिव है ऑलरेडी, तो बाकी जो क्वांटिटीज अभी निकालेंगे वो भी नेगेटिव होंगे, ये याद रखना ASTC। ठीक है, अभी cot x है अपने पास, फार्मूला अभी हमने एक पढ़ा था, क्या फार्मूला था कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि cot स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। तो यहाँ से मिल जाएगा मेरे को कि कोसेक स्क्वायर x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1 प्लस कट स्क्वायर x। कॉट x का वैल्यू कितना है? 5/12 का माइनस 5/12 का स्क्वायर। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर x का जो वैल्यू मिल जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस 25/144। ये ऊपर करोगे तो आ जाएगा 144 प्लस 25/144। तो कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 169/144 जो कि है 13/12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक x का वैल्यू मिल जाएगा प्लस माइनस 13/12। ठीक है, कोसेक x का वैल्यू क्या मिल गया? प्लस माइनस 13/12। लेकिन हमारा जो गोल्डन फॉर्मूला है वो क्या कहता है? ASTC। और यहाँ पे x जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे साइन और कोसेक, साइन एंड कोसेक, इनका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है? बोथ आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो फिर नेगेटिव जो है उसको हम लोग हटा देंगे। तो कोसेक x का वैल्यू आ जाएगा
दैट इम्प्लाइज कोसेक एक्स का जो वैल्यू है ये आ जाएगा +13/12। क्यों? क्योंकि x जो है लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसीलिए कोसेक एक्स का वैल्यू आ गया 13/12। अभी बाकी क्वांटिटीज़ कैसे निकालेंगे, ये सब तो आपने करा हुआ है क्लास 10 में। कोसेक एक्स का वैल्यू मिल गया, अभी कोसेक से क्या निकाल लेंगे, साइन निकाल लेंगे। साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स = 1/कोसेक एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/13/12, इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 12/13 हो जाएगा। अभी साइन मिल गया, तो यहाँ पे कॉट एक्स गिवन है, कॉट एक्स जो होता है कॉस बाई साइन होता है, तो फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉट एक्स = क्या गिवन है, -5/12 = कॉस एक्स बाय साइन एक्स का वैल्यू क्या है 12/13, 13 ऊपर चला जाएगा ना ऐसे, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से कॉस एक्स का वैल्यू मिल जाएगा -5/13, ठीक है। अभी कॉस एक्स मिल गया तो सेक एक्स मिल जाएगा, सेक एक्स जो होता है क्या होता है 1/कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा -13/5। कौन सा रह गया, अभी बचा है 10x, तो 10x का वैल्यू हो जाएगा 1/कॉट एक्स, कॉट एक्स तो गिवन है ना डायरेक्ट, तो 1/-5/12, तो यहाँ से आ जाएगा -12/5। तो हमें सारे क्वांटिटीज़ मिल गए, देखो कॉट एक्स गिवन था, कोसेक एक्स मिल गया, साइन एक्स मिल गया, कॉस एक्स मिल गया, सेक एक्स, 10x, 1 2 3 4 5 कॉट एक्स गिवन है, 6 क्वांटिटीज़ मिल गए, ठीक है। तो ऐसे ही फाइंड करना है, ये फार्मूला का यूज करना है। लेकिन जब आप ये फार्मूला यूज करोगे तो ये स्क्वायर है ना, तो बाद में आपको रूट ओवर करना होगा, उस टाइम पे प्लस माइनस आएगा। जब प्लस माइनस आएगा उस टाइम पे देखना है कि ये जो x है ये कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, ठीक है, ये चीज़ का नोटिस करना। और जिस भी क्वाड्रेंट में रहता होगा, हमारे पास तो ASTC है ही, यहाँ से पता चल जाएगा उस क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव होगा पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव होगा नेगेटिव साइन लेंगे। अब दोनों लेके मत करना सॉल्व, फिर सबका वैल्यू प्लस माइनस में लिख के आ रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेंट गिवन रहेगा तो उस हिसाब से सॉल्व करना है।